नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में आपका स्वागत करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं डेली बेसिस पे मार्केट में कैसा मूवमेंट हमें महसूस मिला और साथ ही साथ हम बात करते हैं कि हमारे लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन ट्रेड होना चाहिए जहाँ पे हम कल के सत्र में मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करें तो क्या सा प्रॉफिट हमें होता है या लॉस होगा। ये हमारी पूरी शॉर्ट एनालिसिस हम बना के देते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आपको ये वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप देख रहे हैं तो और अच्छी बात है, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो डेफिनेटली देखिए, कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको ये फायदा होगा ही होगा और एक अच्छी एनालिसिस के साथ आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं दोस्तों कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम कल के वीडियो के सत्र से, जहाँ पे हमने कल आपको एक लेवल बताया था कि मार्केट में जो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से या जो भी हमारा एक एनालिसिस बन रहा था उस एनालिसिस के हिसाब से एक चीज क्लियर नजर आ रही थी कि 35,000 का लेवल और नीचे में हमने कहा था आपको ब्रॉडर रेंज पे 34,000 का लेवल। अगर मार्केट की सिचुएशन में जो हम हमेशा सिचुएशन बताते हैं फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन, तो अगर मार्केट आपको गैप अप की सिचुएशन में मिले और मार्केट अगर इस जगह से खुले तो थोड़ा देर वेट कीजिए, आपको एक 35,000 के लेवल पे आने के बाद अगर रिवर्सल आए तो आई वुड लव टू हैव पुट ट्रेड करूंगा मैं, और पुट ट्रेड की स्ट्रेटजी से हमने ट्रेड किया और वैसे ही हमने देखा कि मार्केट 35,000 के आसपास गया और 35,000 इनफैक्ट नहीं 34,900 के आसपास से ही वापस रिवर्सल हुआ और वहां आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट होती हुई नजर आई होगी आज के सत्र में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ कि लेवल्स पे फोकस कीजिए, लेवल्स पे ट्रेड करना है अगर। और आज आप देखेंगे जब जब मार्केट 35,000 के आसपास गया फिर हम एक रिवर्सल देखते हुए नजर आए, तो इससे एक चीज क्लियर थी जो हमने कल आपको एक एनालिसिस दी थी कि 35,000 के लेवल पे वो ब्रेक नहीं होगा, 35,000 से नीचे ही मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वैसा ही हमने आज के सत्र में भी देखा। तो अब इससे हमारे लिए कल का एक नया लेवल तैयार होता है। तो इस तरह से आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। देखिए 10 से 15 मिनट में लाइफ में बहुत कुछ नहीं होगी, बट हाँ डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस जरूर होता है आपके पास, जिसको मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपके पास होमवर्क होना चाहिए। अगर कल आप अपने क्लास में जा रहे हैं तो कल का जो स्टॉक मार्केट का दिन है वो हमारे लिए क्लास वर्क है और क्लासरूम है, और क्लासरूम में आप तभी जीत पाएंगे जब आपके पास एक होमवर्क आपका कंप्लीट हुआ होगा। तो इन सारी बातों का समावेश करके मैं आपको ये बोलूँ कि मार्केट में जिस हिसाब से हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये मूवमेंट अगर आज का आप देखें तो छोटे रेंज में मार्केट ट्रेंड करता रहा और यही हमने अपने थंबनेल में भी कहा था कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग आपको नजर आ सकती है। अब रेंज बाउंड ट्रेडिंग में आपके लिए ट्रेड तो तभी बन सकता है जब आप लेवल्स पे ले, या तो ये लेवल्स पे आप ट्रेड करते तो आपको एक प्रॉफिट बन सकता था, या ये लेवल पे ट्रेड करते तो आपको एक प्रॉफिट बन सकता था, या ये लेवल पे ट्रेड करते तो आपको एक प्रॉफिट बन सकता था। तो लेवल्स पे ट्रेड करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस रेंज में ट्रेड कर रहे होंगे डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ये मेरा अनुमान है। अगर आपने किया है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा ताकि मैं भी समझ सकूं। अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी या कोई ऐसी चीज है जिसको आप देख के समझ के ट्रेड कर रहे हैं तो आज के सत्र में अगर वीडियो को हम देखें तो ये क्लियरली एक आपको इस तरह का कैंडल डे चार्ट को जरूर दिख रहा होगा, जिसमें मार्केट हमें ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ बायर्स और सेलर्स जो है एक डॉजी कैंडल को फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए ये डॉजी ही है और डॉजी के रूप अलग हो सकते हैं। डॉजी आपको ऊपर के लेवल पे भी मिल सकता है, डॉजी आपको नीचे के लेवल पे भी मिल सकता है, सॉरी डॉजी आपको यहाँ पे भी मिल सकता है और डॉजी आपको किसी भी एंगल्स में मिल सकता है। हैमर कैंडल जरूर मैं कहूँगा हैमर कैंडल हमेशा इस तरह से होगा या इस तरह से हो सकता है। तो ये कैंडल आपका अगर डे चार्ट पे देखेंगे तो करीबन करीबन आपको यही नजर आते हुए आया होगा। तो ये अगर डॉजी कैंडल है तो इसका मतलब ये भी है कि अभी और भी कुछ बाकी है मार्केट में जो हम कल के सत्र में देखेंगे, बिकॉज हमारी एक्सपायरी
अभी होनी बाकी है, जो कि 2 दिन बचे हुए हैं, थर्सडे का है और कल हमारा वेडनेसडे का मार्केट है, जहां पर हम देखेंगे कि हमारी एक्सपायरी कैसे हो सकती है, मतलब एक्सपायरी की कैसे तैयारी हो सकती है। फिर वही बातों पे आऊँगा दोस्तों, हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो मैं हमेशा ये बात बोलूँगा लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा और यही लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा। बट हाँ, एक चीज़ का जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो मार्केट जब जब आपको लगे कि ऊपर जा रहा है, एक बार वेट करेंगे और देखेंगे आप फिर वापस नीचे की सत्र पे आ रहा है। वैसे ही हुआ आज के मार्केट में, जब मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी तो नीचे आया, फिर वापस वो जाता है और एक लेवल फिर 35,050 के पास से बाउंस बैक होता है, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ देता है। अगर आपने इसके बेसिस पर ट्रेड किया होगा तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगर 35,050 या 35,100 की कॉल को पुट को आपने ट्रेड किया होगा तो करीबन आपको 200 पॉइंट तो डेफिनेटली ही मिला होगा। तो अगर आप 1 लॉट से भी ट्रेड कर रहे हैं या 4 लॉट से भी कर रहे हैं तो भी आप 20,000 रुपये बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 15, मतलब सिर्फ समझ लीजिए कि आप एक ट्रेड पे, सिर्फ एक ट्रेड पे आपके वीजर बन सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी से ट्रेड कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, ये तो रही हिस्ट्री हो गई है अब आज की डेट में। हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से क्या हो रहा है और कल के लिए हमारे लिए मार्केट में कैसा सिचुएशन दिखता है। तो देखिए, सिचुएशन जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हमारे पास सिचुएशन आती है फ्लैट की, गैप अप की या गैप डाउन की। ये तीनों सिचुएशन हम हमेशा डिस्कशन करते हैं। मेरा, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था, मुझे गैप अप की सिचुएशन लगती है, तो मैंने गैप अप की सिचुएशन, आज मैं थोड़ा फ्लैट पे ज़्यादा मूवमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट जो है करीबन 34,600 के आसपास ही मार्केट ओपन करेगा कल के सत्र में, क्योंकि जो 34,500 पे लोग बैठे हुए हैं, सपोर्ट लेवल पे बैठे हुए हैं, जो 34,500 के सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, वो मार्केट को आज कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि वो किसी भी हाल में इसको नीचे गिरने के लिए नहीं तैयार करेंगे। फिर भी हम सिचुएशन लेके चलेंगे, अपनी तीनों सिचुएशन जो बनती है और तीनों सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैट ओपनिंग, जिसपे मैं भी कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूँ कल के सत्र में। तो देखिए, मार्केट अगर 150 पॉइंट का ऊपर नीचे करता है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट 34,550 के आसपास से लेके 34,600 के आसपास मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग करता है, तो नेक्स्ट 15 मिनट के लिए मैं एक बार मार्केट को वेट एंड वॉच करूंगा। मेरा अनुमान है मार्केट में मूवमेंट हमें मिलेगी जब मार्केट 34,450, 34,550, यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक काफ़ी देर तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेगा, थोड़ी देर तक कंसोलिडेशन करेगा। ये बात को याद रखिएगा, मार्केट 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेशन करेगा और एक छोटे रेंज में ही ट्रेड करेगा कल के सत्र में। तो कंसोलिडेशन करने के बाद आपके लिए जब मार्केट 34,550 के ऊपर जाने लगे तो वहां आपके लिए ट्रेड बन सकती है, जहां पे आप 34,400 की कॉल को ट्रेड कीजिएगा। छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हम बेरिश मार्केट में है तो हमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं मिल सकती है। तो मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगी, इसीलिए हम छोटे प्रॉफिट के लिए बात करेंगे। 34,400 पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ हमारा टारगेट बनेगा 34,600 पहला, 34,650 और एक बार 34,700 पे जाके मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे 100 रुपये का भी बेनिफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो मैं 50-60 रुपये लेके भी हैप्पी रहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पे कोई परेशानी नहीं है कॉल साइड पे छोटे प्रॉफिट लेने के लिए। हाँ, ऑफकोर्स फ्लैट ओपनिंग में मेरी स्ट्रैटेजी यही होगी, मैं 34,400 की कॉल को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, या 34,500 को भी कर सकता हूँ, या 14,300 को भी कर सकता हूँ। तो कॉल साइड पर अगर आपको ट्रेड करना है तो यही रेंज बनेगी आपको, जब मार्केट इस रेंज में 15 मिनट तक सस्टेन करे। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट नीचे गिर जाता है और 34,400 के नीचे आ जाता है, 34,400 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो कहीं से भी आपके लिए कॉल साइड नहीं बनती है। तो इसका ध्यान रखिएगा कल के सत्र में।
अब अगर मैं गैप अप या गैप डाउन जिसकी हम बात करते हैं, तो पहले हम बात करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होता है, मार्केट वाली सपोज 34,400 के आसपास ही खोलता है, तो मैं इस लो का वेट करूंगा। ये लो मेरा बनता है, मैं एक बार कैंडल को लेके आता हूँ, देखता हूँ लो मेरा बन रहा है। ये लो मेरा बन रहा है 34,390 के नीचे, एकदम सही बात है। तो जैसे ही मार्केट 34,390 के नीचे आना स्टार्ट करेगा, 34,390 के नीचे, इस लो के नीचे आने लगेगा, तो उस साइड में मेरे पास बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी। वो बनेगी 34,500 की पुट को मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और 34,500 की पुट मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर देगा, क्योंकि वहां पे मुझे 100 से 200 पॉइंट तक का मूवमेंट दिख सकता है। बिकॉज मार्केट करीबन जो जाएगा वो जाएगा 34,200 और 34,100। तो बेसिकली सपोर्ट जो मिलना है वो मिलना है इसको 34,050 के पास मिल सकता है सपोर्ट। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं उसी हिसाब से कल इस लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मार्केट कहता है कि यहाँ पे छोटे रेंज में मार्केट कल और ट्रेड करेगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करना है, बिकॉज मुझे ट्रेड करने के मौके बहुत कम मिलने वाले हैं। सो आई एम बिट श्योर यू विल गेट लेस अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो मार्केट। जब मार्केट हमें इस तरह से दिख रहा है, अगर थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाता है, मान लीजिए गैप डाउन नहीं होके गैप अप हो जाता है, और गैप अप होके मार्केट करीबन 34,900 के आसपास खोलने की कोशिश करे, तो भी मैं उस सिचुएशन में बेयरिश ही रहूंगा। बिकॉज मुझे बेयरिश मार्केट का ही समझ में आ रहा है कि उस केस में भी मार्केट गैप अप में मैं 35,000 की पुट या 35,100 की पुट को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और वो मुझे लेके जाएगा 34,750 और 34,700 के लेवल पे। तो ये मुझे 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। तो थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटी कल के सत्र में भी है। जैसा आज आपने देखा है एक डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन, कल आप देखेंगे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, तभी जाके मार्केट रिवर्सल करने की कोशिश कर सकता है। तो मेरा अनुमान है हम हैमर कैंडल देखेंगे। अब हैमर कैंडल देखना है तो हैमर जो है ऊपर की सतह में बन रहा है, तो ये मान के चलिएगा कि कल मार्केट क्या करेगा, इस रेंज में खोलने के बाद अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, इस रेंज में खोलने के बाद छोटे छोटे प्रॉफिट ऊपर नीचे करते करते फाइनली 12:30 के आसपास या 1 बजे या क्लोजिंग जो अपनी वो करेगा, वो करीबन 35,100 के आसपास या 35,000 के आसपास करने की क्लोजिंग कर सकता है, ताकि परसों के सत्र में हमें ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी है, और इसी साइकोलॉजी को मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूं और आपको भी बताने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा मुझे। साथ साथ दोस्तों मैंने शायद भूल गया, हम डिस्कशन नहीं कर पाए, चलिए हम वापस आते हैं और ऑप्शन चेन एनालिसिस को भी डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि कॉन्फिडेंस हमारे लिए ज़्यादा होता हुआ नजर आए। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम जब डिस्कशन करते हैं तो हमें सेलर के व्यू से भी सोचना होता है और बायर्स के व्यू से भी सोचना होता है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पर अगर आप देखें तो एक बात हमें नजर आ रही है, वो ये जो हमारा एट द मनी है वो करीबन 34,600 के आसपास है। तो ये हमारा एट द मनी बनता हुआ नजर आ रहा है, इस रेंज में हमारा एट द मनी है। अब यहाँ से हम पुट साइड पे देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली चीज हमें नजर आती है कि 14,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 34,500 पे अपनी पोजीशन आज के सत्र में बनाई है, और 60,000 लोग ऐसे हैं जो उनकी पोजीशन अभी तक खुली हुई है। मतलब उन्होंने ये माना है कि मार्केट 34,500 को नहीं तोड़ सकता है, तो 34,500 एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अब चूंकि 34,500 एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, तो मार्केट के लिए कल का जो सत्र है वो फ्लैट ओपनिंग का ज्यादा इंडिकेशन
देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग होगी तभी मार्केट 34,550 और उसके आसपास खुलेगा और आगे की मूवमेंट वो करता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अगर आप ऊपर के लेवल पे हम देखें, रेसिस्टेंस के लेवल पे देखें, तो हमारे पास जो सबसे खास बात नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि 34,900 और 35,000 के लेवल पे यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है, नंबर 1 पे बैठा हुआ है। तो विच मीन्स कि 35,000 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा कल के मार्केट में। बट यहाँ एक और चीज गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप देखें तो जो चेंज इन ओआई है, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट में लोग आए हैं आज के सत्र में, जो आज मंगलवार के दिन से मार्केट में आए हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन कम करनी स्टार्ट कर दी है। मतलब यहाँ पे पोजीशन 11,000 थी, यहाँ पोजीशन 5,700 हो गई है, यहाँ पोजीशन 7,000 हो गई है, यहाँ पोजीशन 11,000 समथिंग हो गई है। तो इसका मतलब ये भी है कि इनको कहीं ना कहीं इस बात का डाउट है कि मार्केट 35,000 को तोड़ने के बाद 35,300 तक भी जा सकता है या 35,200 तक भी जा सकता है अगर उसको बुलिश होना होगा तो। अगर क्योंकि एक गैप है जिसको मैंने आपको कहा है, ये गैप भी फिल होना है, तो इसीलिए इस तरह से मार्केट में एक डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर 35,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा कुछ देर के लिए भी, अगर हाफ एन आवर, जो कि आज भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि अगर हाफ एन आवर भी ये सस्टेन किया तो हो सकता है कि हम 35,200 और 35,300 भी आपको देखेंगे। बट यस, हमेशा इस बात का याद रखिएगा, आप ट्रेड करें, कॉल साइड के ट्रेड है, बट पुट पे हमेशा फोकस रखिएगा। अगर आपको कॉल मार्केट मान ली सपोज ऐसे ऊपर जा रहा है और फिर आपको लगता है यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो बेटर टू ट्रेड पुट हियर, बिकॉज पुट के रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू कॉल के रिजल्ट। यहाँ से यहाँ जाने में हो सकता है 50 पॉइंट मिलेगा, बट यहाँ से यहाँ आने में आपको हो सकता है 80 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, बिकॉज ये सेल ऑन राइज का मार्केट है, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग बाकी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ट्रेड को कीजिएगा। दोस्तों बस ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पे एक ट्रेड कर सके। देखिए, मैंने करीबन 3 साल ऑप्शन चेन पे फोकस किया है, उसके बेसिस पे मेरी एक छोटी मोटी एनालिसिस है। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।